हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ए स्क्वायर एकेडमी में। मैं हूं अमित सर और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और मैं इस सिंपल और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्शन है, तो पहले तो हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर हम समझेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे कितने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, फिर कोरोजन, रेंसिडिटी, सब पूरा चैप्टर पूरा डिटेल में हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आके शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? द केमिकल रिएक्शन इज, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? The chemical reaction is process where one or more substance change into entirely new substance with different properties. Think of it like cooking. When you mix ingredients and apply heat, you get something completely different. तो भाई केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके बिल्कुल नए प्रोडक्ट बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पुराने सब्सटेंस से अलग होती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना, आयरन का रस्ट करना, या फिर फूड का डाइजेस्ट होना, या फिर हम जो एयर ब्रीथ लेते हैं वो सब कुछ ये केमिकल रिएक्शंस ही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स की। तो ये जो भी है ये चार, ये है केमिकल इंडिकेटर्स। तो कुछ कॉमन इंडिकेटर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर चेंज होना। अगर कोई भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जैसे कि अगर पानी गर्म कर रहे हैं तो वो पहले ठंडा था, अब बाद में हम उसे गर्म किए तो अब वो पानी गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज हुआ, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। कलर चेंज होना, जैसे कि अब हम चाय बना रहे हैं तो चाय में चाय पत्ते डालते हैं या फिर कोई भी फूड कलर डालते हैं कोई फूड में, तो वहाँ पे फूड कलर चेंज हो गया, वहाँ पे फूड का कलर, या फिर चाय हम बनाते हुए चाय का कलर ब्राउन हो जाता है, दूध का पहले वाइट होता है फिर चाय पत्ते डालने से ब्राउन हो जाता है, तो यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। तो ये भी एक इंडिकेट है करता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या फिर गैस का इवॉल्व होना, जब हम पानी या फिर कोई भी इवोपरेट करते हैं पानी को तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं, तो ये एक है केमिकल इंडिकेटर्स। फिर आता है स्टेट चेंज। आइस 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 को अगर हम बाहर रख देते हैं खुले में तो वो लिक्विड होने लगता है, तो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो चलिए अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। चलिए केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ओहो, चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस। भाई पहले तो जान लो, जो केमिकल इक्वेशंस है उसको लिखने के दो फॉर्म है। पहला तो है वर्ड फॉर्म, दूसरा है केमिकल इक्वेशन फॉर्म। तो भाई जो ये वर्ड फॉर्म है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स का यूज़ करेंगे जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, एग्जांपल दिया हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो उसी तरह अगर हमें इसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो फिर हमें मैग्नीशियम एटम बनाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, और फिर हमें इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे। यहाँ पे नंबर्स दी हुई है, नंबर्स यहाँ पे बैलेंसिंग की तरफ जाता है जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस इक्वेशंस। तो चलिए पहले हम इसके केमिकल इक्वेशंस ऑफ बैलेंसिंग की डिफाइन पढ़ लेते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट atom can neither be created nor destroyed in chemical reaction. This means we must have equal numbers of each type of atom on both side. भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक एटम्स जो है ना ही तो क्रिएट होते हैं नहीं, और ना ही तो जो एटम्स है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर ये हम बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो एटम्स है वही राइट हैंड साइड भी एटम्स टोटल होने चाहिए। तो यहाँ पे अनबैलेंस इक्वेशंस का एक एग्जांपल दिया हुआ है। जब हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के दो एटम्स रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करता है वाटर, बट वाटर में हाइड्रोजन का दो एटम्स आते हैं और ऑक्सीजन का एक ही एटम आता है, तो ये एक अनबैलेंस इक्वेशन हुई।
अब बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं। बैलेंस इक्वेशंस में जैसे यहाँ पे हमने टू हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इससे क्या होता है, हमने दोनों तरफ हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे दोनों तरफ अब हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो चुके हैं और ऑक्सीजन के अब दोनों तरफ 2 एटम्स हो चुके हैं। तो इससे ये जो इक्वेशन है वो पूरी बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 टाइप्स दी हुई है और 3 टाइप्स और है, तो टोटल हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिक्स रिडक्शन रिएक्शन एंड सेवेंथ एंड लास्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए हम इसे एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो क्या होता है, पहले डिफाइन पढ़ लेते हैं। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इट्स लाइक मेकिंग अ सैंडविच, यू कंबाइन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ वन डिलीशियस रिजल्ट। पर यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, समझे। यहाँ पे मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वर्ड के ऊपर देखो भाई, सारे वर्ड के ऊपर तुम पढ़ लोगे ना, वर्ड समझ में आ जाएगा, तो इसके डिफाइन खुद ब खुद बना सकते हो। कॉम्बिनेशन में कंबाइन वर्ड आ रहा है, तो इसमें कोई भी 2 एटम को अगर हम कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट देता है। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल लाइफ एनालॉजी दी हुई है कि हम एक अगर सैंडविच बनाते हैं तो सैंडविच बनाने के टाइम पे हमें 2 ब्रेड का यूज होता है। अगर हम 2 ब्रेड को यूज करके हम एक सैंडविच बनाते हैं जो एक डिलीशियस फूड बन जाता है। अगर हम एक रियल एग्जांपल लें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है जो कि एक स्लैक लाइम है। स्लैक लाइम, क्यूक लाइम, ये सारे के सारे हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन इज अ टाइप, इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। मीन्स कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, 2 एटम्स रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में एक ही एटम होगा और वो 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो चलिए पहले तो इसकी डिकम्पोजिशन की डिफाइन पढ़ लेते हैं। वन कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। चाहिए भाई, एक कंपाउंड है वो एक सिंपलर सब्सटेंस में 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन टोटल 3 टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पहला तो हमारा आता है इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड है फोटोलाइटिक एंड थर्ड है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो चलिए एक करके तीनों को समझ लेते हैं। इसमें भी आप बढ़ के ऊपर जाओ, इलेक्ट्रोलाइटेड, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक करता है वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स में। जो हाइड्रोजन अगर वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक करेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस एंड वाटर से ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगा। अब है सेकंड है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें सनलाइट की डिकम्पोज करता है सिल्वर ब्रोमाइड को और इससे हमें फॉर्म होता है सिल्वर एंड ब्रोमाइड के एटम जो फोटोग्राफी में बहुत यूजफुल है। थर्ड है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर हीट ब्रेक डाउन लाइमस्टोन इनटू लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हीट है, हम हीट देंगे लाइमस्टोन को तो वो ब्रेक डाउन होकर किसमें फॉर्म करेगा, लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड 2 एटम्स में फॉर्म करेगा। पहले कॉम्बिनेशन में क्या है, 2 रिएक्टेंट होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। डिकम्पोजिशन में क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और उससे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिफाइन कर लेते हैं। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट किक्स आउट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज्यादा एलिमेंट कम रिएक्टिव को एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल देता है। मीन्स अगर जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि स्ट्रॉन्गर प्लेयर टेकिंग समवन पोजीशंस इन अ गेम, यहाँ मतलब हम याद रख सकते हैं, ये एग्जांपल लिखना नहीं है एग्जाम में, हम इसके बेस से याद रख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है जो कोई भी गेम में अगर उसके सामने कोई लो कंपोनेंट वाला आ जाए यानी कोई वीक कंपोनेंट वाला आ जाए तो उससे वो अचानक या मीन्स आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है और हायर पोजीशन में जा सकता है उस गेम में। पहले तो इनिशियल स्टेट में होता क्या है, जिंक मेटल और ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन अकर होती है। यहाँ पे जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है
तो फिर वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है सॉल्यूशन में, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे जिंक सल्फेट जो है एकदम कलरलेस सोल्यूशन है, और जो कॉपर मेटल है वो एक रेडिश कलर का कॉपर मेटल है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी दो डिस्प्लेस होंगे इसके अंदर। डिस्प्लेसमेंट में सिंगल एक डिस्प्लेस एटम डिस्प्लेस हो रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट दो एटम डिस्प्लेस होंगे। तो चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट इज लाइक अ डांस वेयर पार्टनर स्वैप। भाई बार बार ये केमिस्ट्री क्यों रुला देती है भाई? भाई पार्टनर है नहीं भाई, यहाँ पे पार्टनर की बात होने लग गई। चलो कोई नहीं, छोड़िए, हम डबल डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट दो कंपाउंड होते हैं और ये अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं और नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट तीन रिएक्शंस की, जो कि है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड लॉक्स रिएक्शन। तो चलिए एक एक करके तीनों को बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन यानी इसके नाम में ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड होगा और हाइड्रोजन का रिमूव होगा, तो उसे ही हम ऑक्सीडेशन रिमूव कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे। तो उसे ही हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे द इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए तो अब बात कर लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट है ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीजन का रिमूव होगा इसके अंदर और हाइड्रोजन का ऐड होगा। द रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे एटम से तो वो, चलिए तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के एटम से रिएक्ट करेंगे तो वो कॉपर और वाटर फॉर्म करेगा। यहाँ कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये एग्जांपल आप दोनों में लिख सकते हो। अगर आप राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो और लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में लिख दो तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल बन जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स की, जो कि है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन एक स्लो प्रोसेस है जिसमें मेटल्स एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते खराब हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे बात करें आयरन का रस्ट होना, अगर हमें इसे बचाना है तो कैसे बचाएंगे? बचपन से हम देख रहे हैं, पता है कि अगर लोहे को हम पानी के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसमें जंग लग जाती है, या मीन्स रस्ट लग जाती है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि अगर लोहे को हम देख रहे हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं अगर लोहे को हम पानी से रिएक्ट करते हैं तो उसके अंदर जंग लग जाता है, मीन्स रस्ट लग जाता है। इसे हम प्रिवेंट करने के लिए या तो पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलॉय फॉर्म कर देते हैं या फिर ये सब की यूज़ करते हैं। यही है कोरोजन। अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है? रेंसिडिटी मीन्स, चलो एग्जांपल देता हूँ, रात को खाना बच जाता है हमारे घर में, डिनर में सब्जी हुई या फिर कोई भी रोटी हुई, तो अगर हम सुबह देखते हैं, ठंडे के टाइम में तो थोड़ा रह जाता है, बट अगर समर का टाइम वेकेशन चल रहा है तो वो सब्जी खराब हो जाती है कि उसके अंदर ऑयल होता है और फैट की वजह से पूरी सब्जी जो है खराब हो जाता है। उसी को हम रेंसिड खराब हो जाता है, इसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। इंग्लिश में इसे बोलते हैं फैट एंड ऑयल गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर कॉजिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट, स्टोर इन एयरटाइट कंटेन एंड रेफ्रिजरेटेड। अब जैसे कोरोजन को हम बचाने के लिए क्या करते थे? ऑयलिंग करते थे, पेंटिंग या फिर गैल्वेनाइजेशन। भाई अगर रेंसिडिटी को, अगर हमें कोई भी खाने को बचाना है तो उस खाने को या फिर एयरटाइट कंटेनर में, चिप्स हुआ, बिस्किट्स हुए, कुकीज़ हुए, अगर हम एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे तो वो एयर के कंटेंट में नहीं आएंगे और वो पूरे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो उसके अंदर रेंसिडिटी नहीं होगी। या फिर हमारे कोई भी सब्जी है, रात की कोई भी चपाती है, चावल है, अगर हम उसे फ्रीज में रख देते हैं तो जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, उस वजह से हमारे जो खाना है वो ख़राब नहीं होता। इसी वजह से ठंडी में ज़्यादातर खाने ख़राब नहीं होते हैं और गर्मी में ज़्यादा होता है। तो थैंक यू फॉर लर्निंग विथ ए स्क्वायर एकेडमी। बस इतना ही था आज के लेक्चर में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और ए स्क्वायर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं हूँ अमित सर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।